लेकिन उससे पहले रैकून ने असली समस्या का पता लगा लिया और अपने गुरु को इसकी जानकारी दी। विकास प्रक्रिया के दौरान कछुए के हिंसक जीन पूरी तरह हटाए नहीं गए थे। रैकून की इस महत्वपूर्ण खोज के बाद वैज्ञानिक ने मशीनों को और उन्नत बनाया। अनेक परीक्षणों और असफलताओं के बाद आखिरकार उन्हें बड़ी सफलता मिली। खुद वैज्ञानिक भी यह नहीं समझ पा रहा था कि संशोधित रैकून में इतनी अद्भुत समझ और अवलोकन शक्ति कैसे आ गई थी। उसकी सलाह और मार्गदर्शन की वजह से विकसित किए गए जीव अब शांत और सौम्य स्वभाव के बनने लगे थे। इस सफलता ने वैज्ञानिक को विश्वास दिला दिया कि वह अब अपने सपनों की आदर्श दुनिया बना सकता है। जब रैकून को पता चला कि वह भी जल्द ही उस नई दुनिया का हिस्सा बनने वाला है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन तभी वैज्ञानिक ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने कहा, तुम जैसे प्रयोगों के नमूनों को कभी भी स्वर्ग जैसी दुनिया में जाने के लिए नहीं बनाया गया था। फिर उसने रैकून की ओर देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा दिमाग, उसका मैं और अध्ययन करना चाहता हूँ। सुबह इसकी सर्जरी करके इसका मस्तिष्क निकालने की तैयारी करो। अब रैकून समझ चुका था कि उसकी जान खतरे में है। उस रात उसने अपनी कोठरी में पड़े अलग अलग पुर्जों को इकट्ठा किया और बड़ी मेहनत से एक एक्सेस कार्ड तैयार कर लिया। उसने फैसला कर लिया था कि अगली सुबह से पहले वह अपने सभी साथियों को लेकर वहां से भाग निकलेगा। उम्मीद से भरा हुआ रैकून एक एक करके पिंजरों के ताले खोलने लगा और बाकी जानवरों को आजाद कर दिया। लेकिन उनकी खुशी कुछ ही क्षणों की थी। अचानक जेस बंदूक लेकर वहां आ पहुंची और उसने रैकून को फिर से कैद कर लिया। अपने दोस्तों को मरते हुए देखकर रैकून का दिल टूट गया। दुख और गुस्से ने उसे पूरी तरह घेर लिया। जब उसके साथी उसे भाग जाने के लिए कह रहे थे तब भी उसने हार नहीं मानी और मुकाबला करता रहा। कुछ ही देर में हथियार बंद सुरक्षा गार्ड वहां पहुंच गए। संघर्ष के दौरान रैकून ने एक हथियार छीन लिया और एक गार्ड को मार गिराया। जब गोलियों की आवाजें आखिरकार थम गई तब तक उसके सभी साथी मारे जा चुके थे। अपने दिल का दर्द दबाकर रैकून आग की लपटों के बीच से दौड़ा, एक अंतरिक्ष यान में सवार हुआ, उसके इंजन चालू किए और अंतरिक्ष की ओर उड़ गया। कई वर्ष बीत गए। आखिरकार वह उसी जगह लौटा जहां उसकी सारी पीड़ा शुरू हुई थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि प्रयोग कभी रुके ही नहीं थे। अब भी अनगिनत जीव उन प्रयोगशालाओं में कैद थे। रैकून ने एक एक्सेस कार्ड हासिल किया, पिंजरों के ताले खोले और डरे सहमे जीवों को मुक्त कर दिया। लेकिन तभी उसका पुराना गुरु एक बार फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ।